तो पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 अंश, बीसी बराबर ए सी बराबर बी और ए बी बराबर सी, तो निकालना tan बी और tan सी का। ऑप्शन दिए निकालो। मैं लिख दे रहा हूँ, एक चित्र बना दो। देखो ये है ए 90 अंश का, बी और सी, तो बी सी दिया ए, ये दिया बी और ए भी दिया है सी। तब निकालना tan बी प्लस tan सी का। निकालो। tan में क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब लंब कौन सा होता है, जो 90 अंश जिन भुजाओं से मिलकर 90 अंश बनता है, उनमें से एक होता है लंब और एक होता है आधार। मतलब जिन भुजाओं से मिलकर 90 अंश का कोण बनता है, उन भुजाओं में एक होती है लंब, एक आधार होती है, बाकी बची भुजा ये तो कर्ण ही रहेगी हमेशा। तो इस वाले में ये तो कर्ण ही रहेगा दोनों के लिए। जैसे ये दे दिया ए बी और सी, तो कोण इसमें ए में, यानी कोण ए में लंब क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो कोण ए में लंब हो जाएगा बी सी, ये बी है। और कोण सी में लंब क्या हो जाएगा, सी में लंब हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो बाकी के आधार हो जाएगा। तो इसमें देख लो, tan बी में देखना, यानी कि ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे काट दो sin थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, tan बी में लंब बट्टे आधार, लंब बी है तो आधार सी होगा, प्लस tan सी में लंब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा बी। यानी आंसर लासा ले लेना बी सी, बी का गुणा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाना इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार का वर्ग, यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो निकलेगा। यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर, तो निकलेगा ए स्क्वायर बट्टे बी सी। इसमें ऑप्शन दे दो, ऑप्शन है डी चौथा। ये बताओ समझ में आ गया। लंब के सामने कोण के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। जैसे बी ए कोण में लंब हो जाएगी ये वाली भुजा, कोण सी में लंब ये हो जाएगी, और बाकी का आधार तो होता है। कर्ण हमेशा यही रहता है, ठीक है, कर्ण नहीं बदलता। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इतना याद रखना। अगला देखना सवाल है, यदि tan कोण में θ1 प्लस θ2 बराबर दिया है √3 और sec θ1 माइनस θ2 2/√3 दिया है, तो sin 2θ1 प्लस tan 3θ2 निकालो। इसके ऑप्शन दिए हैं, देखो मैं बता दे रहा हूँ।
दिया है टेन थीटा वन प्लस थीटा टू रूट 3 है और ये है सेक थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर दिया 2/√3 2/√3। तो हमें मान निकालना है साइन 2 थीटा वन प्लस 3 थीटा टू। देखो 10 में 30 अंश रूट में 10 में रूट 3 अंश कितने अंश का मान होता है 10 60 का, यानी 10 से 10 हट जाएगा, यानी थीटा वन प्लस थीटा टू कितना निकलेगा 60 अंश निकलेगा। और सेक में 2/√3 30 का होता है, यानी थीटा वन माइनस थीटा टू निकलेगा 30 अंश। एक बार हम इसको जोड़ देंगे तो ये वाला कट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 थीटा वन बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90, यानी थीटा वन बराबर निकलेगा 45 किसी में रख देंगे 45, अगर इसमें 45 लगा तो ये बचेगा 15, तभी तो 60 होंगे, यानी थीटा टू बराबर कितना निकला 15 अंश। इसमें मान लगा दो साइन 2 थीटा वन यानी कि 90 अंश प्लस 3 थीटा यानी कि 3 का गुणा कर देंगे 45 अंश। तो इसका मान 1 होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। समझ तो आ गया। ये थोड़े मान याद रख लेना और याद है पहले से तो और अच्छी बात है, नहीं तो साड़ी बनाना सिखा देंगे एकदम, एक क्लास ले लेंगे साड़ी की तो साड़ी याद हो जाएगी। अगला देखना दिया है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को सरलीकृत मतलब हल किया है, करो कितना आएगा मान। इसका मान निकालना है। आज गर्मी बहुत है, इस रूम में और ज्यादा हो रही है। सवाल तो समझ में आ रहा है ना सभी, जो भी त्रिकोणमिति करा रहे हैं। एक वीडियो और डाल दिया, वो और देख लेना अगर ना देखिए तो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तो ताकि त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाए। देखो इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ सेक स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1, यानी सेक स्क्वायर इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है। अगला देखना, अगला दिया है ये साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1 दिया है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान कॉस 2 अल्फा का मान बताना है। साइन अल्फा सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1 दिया है, तो मान निकालना हमको साइन अल्फा का कॉस 2 अल्फा का। सेक को बट्टे में कर दें, इसको बट्टे में कर दिया तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बराबर 1/2
सेक 30 प्लस अल्फा, सेक ऊपर जाएगा तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस 30 प्लस अल्फा। और कल बताया था, कल वाली वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में, अगर साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा दोनों बराबर हैं तो इनके कोणों का योगफल 90 होता है। ठीक है, यानी कि अल्फा और इसका कोण है 30 प्लस अल्फा, किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। 30 को इधर ले जाओ तो 2 अल्फा बराबर क्या बचेगा? 60 बचेगा। अल्फा बराबर क्या बचेगा? 30 बचेगा। देखना, अल्फा बराबर 30 लगाते हैं, साइन 30 प्लस ये कॉस 60, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का होता है 1/2, तो यानी 1/2 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर साउंड बहुत आता है तो मैं थोड़े दिन और एडजस्ट कर लूँ, मैं दूसरी जगह कर रहा हूँ व्यवस्था। अगला देखना, अगला देखो, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13, तब मान लगाना साइन थीटा प्लस वाला कॉस थीटा का मान निकालो। क्या दिया है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7/13, तो मान निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? देखो, एक शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूं। पहले अगर माइनस वाला है और प्लस वाला पूछ रहा है तो होता है रूट में, इसका गुणांक देख लो, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक देख लो 1 है, तो इनका वर्ग कर देते हैं, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। यहाँ पर हो सकता है 2 भी हो, तो यहाँ पर तो प्लस का 2 पूछ रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे कितना भी हो, ऐसे हो 5 साइन और यहाँ पर 4 कॉस पूछे, तो यहीं पर ऐसा का ऐसा दे दिया, यानी चिन्ह सिर्फ बदल रहा है, तो होता है इसके गुणांक का वर्ग प्लस इसके गुणांक का वर्ग और माइनस में ये वाला 7/13 का वर्ग। इसको हल कर लो से, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 749/169। लासा ले लेंगे 169, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 13 माना 49। घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 9, यहाँ रहेगा 2, 8 और 2, तो कितना हो जाता है? ये होता है 17 का 13, यानी 17/13, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही है 17/13। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, देखना, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दिया 2, तो tan पर घात n है प्लस cot पर घात n का मान कितना होगा? tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दिया है 2, इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, यानी कि tan ये कितने पर संतुष्ट होगा? 1 पर। अगर tan का मान 1 आ जाए, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या पूछा है? tan थीटा पर घात n प्लस 1/tan थीटा पर घात n,
यानी इसका मान 1 है, 1 का घात n प्लस 1 का घात n, कितनी भी घात हो उसका मान उतना ही रहता है, यानी 1 ही रहेगा। तो इस पर कितनी भी घात पूछ ले, इस टाइप का सवाल दिया हो, कितनी भी घात पूछ लो, आंसर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, या इसको सॉल्व करना चाहो तो ऐसा कर लेना, 10 का स्क्वायर का वर्ग कर देना, मतलब इसका इधर गुणा ला से लेकर, और ये इधर देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इधर कर दे रहा हूँ 10 स्क्वायर, इसका लासा लेंगे तो 10 तो हो जाएगा लासा 10 थीटा, तो इसका गुणा इधर होगा 10 इसका थीटा प्लस 1 बराबर 2, 2 का गुणा इधर कर दो तो 10 इसका थीटा, 2 का गुणा हो जाए 2 10, इधर आएगा तो 2 10 थीटा प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाता है 10 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। वर्गमूल ले लेंगे तो 10 थीटा माइनस 1 बराबर 0, यानी 10 थीटा बराबर 1। ठीक है ना, इस टाइप का हो तो संतुष्ट कर लेना मान लगाकर, नहीं तो इस टाइप से भी हल करोगे हो तो जाएगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम मतलब थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। अगला देखें ना, यदि cos x बराबर sin x दिया है और cot x माइनस 40 बराबर दिया tan 50 माइनस y, तो x और y का मान बताना है। बताओ देखो क्या क्या दिया है, cos x बराबर sin y, और क्या दिया cot x माइनस 40 tan 50 माइनस y, तो x और y का मान बताना। देखो cos के साथ sin आया, यानी इनके कोणों का योग कितना हो जाएगा 90, cot के साथ tan आया, tan के साथ इनके योग का 90 हो जाएगा, यानी x माइनस 40 दूसरे में 50 माइनस 22 बड़ा कितना हो जाएगा 90। इसको सॉल्व करना तो x ये है माइनस 22, ये वाला 40 घट जाएंगे, 50 में से 10 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा 80। अब एक बार जोड़ लो, तो x और x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170, तो x बराबर कितना आ जाएगा 85। 85 मान लगा दो, इसमें लगा दो 85, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है y का मान 5 आएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 5 अंश, और ये 85। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा 85 और 5। ठीक है, अगला देखना सवाल है, साइन यदि साइन 17 अंश x बराबर x बटे 22 है, तो सेक 17 माइनस साइन 73 का बताना है मान, निकालोगे आप। साइन 17 अंश बराबर दिया है x बटे 22, तो बताना सेक 17 और साइन 73 अंश, इसका मान बताना है। एक चित्र बना ले इसमें, ये 90 अंश का है, ए बी सी मान ले रहे हैं, ये 70 अंश है, तो ये लंब बट्टे कड़, तो आधार कितना निकलेगा अंडर रूट में इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, यानी कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी 22 का माइनस x का। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये सेक 17 अंश है माइनस ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा से, तो cos 17 अंश हो जाएगा। कैसे किया मैंने, सेक 73 अंश बराबर लिख सकते हैं cos 90 माइनस 73, वो 70,
ये साइन है, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन। तो 90 में से 17 घटाएंगे 73 ही बचेगा, साइन का साइन ही है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाए कॉस 70। तो साइन 73 की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, कॉस 70। अब मान लगा लो इसका, या ऐसा कर लो, सेक 17 का क्या होता है, सेक में होता है कड़ बट्टे आधार। कड़ है तुम्हारा 22 और आधार है 22 का माइनस एक्स का माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बट्टे कड़, तो आधार है अपना 22 का माइनस एक्स का बट्टे कड़ है 22। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, लासा कितना हो जाएगा, लासा ये दोनों हो जाएंगे, यानी कि 22 और रोड में 22 का माइनस एक्स का, 22 का गुणा इधर हो जाएगा तो 22 का हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो निर्भर हट जाएगा, यानी बचेगा 22 का, और देखो माइनस है और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा एक्स का, तो 22 का से 22 का कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 22 और रूट में 22 का माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला देखना, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तब मान लगाना इतने का, निकालना। tan थीटा बराबर 1 दिया है, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा sin क्यू थीटा 2 cos क्यू थीटा प्लस 7 cos थीटा। देखो tan में एक अंश कितने का मान होता है, tan 45 का, यानी कि थीटा की जगह पर कितना है 45, रखते ना इनका मान, तो ये sin 45 हो जाए, sin 45 का क्या होता है 1/√2, यानी कि 8/√2 हो जाएगा, प्लस यो इसका भी 1/√2 होता है, यानी 5/√2 हो जाएगा, बट्टे इसका 1/√2 होता है, लेकिन 3 भाग करेंगे, क्यों करेंगे, तो हो जाएगा 1/2√2, ठीक है, माइनस इसका है तो 2 इसका भी 2√2 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 7/√2, ऊपर से लासा ले लेना √2, ये ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे 13 हो जाएगा, इधर से लासा क्या हो जाएगा 2√2, तो इधर पे 1 बचेगा माइनस 2 बचेगा, प्लस 2 का गुणा हो जाएगा, 14 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, ये 2 है ऊपर चला जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, बट्टे ये 1 और 13 यानी ये 15 हो जाएगा, 15 में 2 का 13 बचेगा, तो 13 दूनी 26, यानी आंसर 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगला देखना, दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 दिया है, तो साइन 4 माइनस कॉस 4 का मान बताना है, निकालो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और मान निकालना है हमको, साइन का 4 घात, कॉस का 4 घात,
मैं इंक डाल दूँ जब तक आप निकालो। निकला? देखना यहाँ पर लिख लो 3/1। तो इसे करेंगे युगांतर नियम से। पहले समझा दे रहा हूँ युगांतर नियम क्या होता है। हाँ, जैसे A/B हो बराबर यहाँ 2/3 हो, तो युगांतर नियम ये होगा, तो ऊपर अंश और हर जोड़ देंगे या घटा देंगे, एक जैसा करेंगे, जैसा भी कुछ भी करें। जैसे हमने जोड़े तो A + B कर देंगे, अंश ये है हर ये है, दोनों को जोड़ दो बट्टे जिसमें से घटाना चाहते हो उसमें से घटा दो। जो नियम इधर किया है वो ही इसमें करना पड़ेगा। इसमें क्या किया था, ये दोनों जोड़े थे तो ये दोनों जोड़ दो, 2 + 3। इसमें से ये घटाया था तो 2 में से 3। ये कहलाता है युगांतर नियम, ठीक है, या योगानुपात नियम। ऐसे इसमें करना, तो ऊपर जोड़ देना sin थीटा + cos थीटा प्लस ये वाला sin थीटा - cos थीटा बट्टे इसमें से ये घटा देंगे sin थीटा + cos थीटा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा और ये बचेगा cos प्लस का। ऐसे इसमें करना, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 में से ये जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? हमने अंश में हर जोड़ दिया, ऊपर कर लिया, हर लिख दिया, अंश लिख दिया, अंश में से हर घटा दिया, वो नीचे लिख दिया। ऐसा ही नियम इस वाले में किया है, तो ये हो गया। अब देखो cos से cos कट जाएगा, sin और sin 2 sin हो जाएगा, इसमें cos sin से sin कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos बराबर यहाँ हो जाएगा 2। इस वाले से ये काट देंगे। अब इसका वर्ग कर दो या 4 घात कर दो, कितनी भी कर दो। ये बनाना चाह रहे तो ये कर दो, पहले वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, sin उसका थीटा बट्टे cos उसका थीटा, और ये हो जाएगा 4/1। अब करना योगांतर, फिर नियम लगाना, लेकिन अब की बार माइनस का ऊपर कर देंगे, चाहे प्लस का ही कर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्लस का ही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा sin इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा बट्टे sin इसका थीटा माइनस cos इसका थीटा। ऊपर जोड़ा है तो ऊपर जोड़ दो, 5 कर दो, और नीचे घटा दिया तो 3 बच जाएगा, 4 में से गया। ऊपर 5 कैसे हो गया, 4 और 1 जुड़ गया, 5 हो गया, नीचे 3, 4 में से गया, 3 बच गया। sin थीटा प्लस cos इसका थीटा ये होता है 1, ये क्या हो जाता है 1 बट्टे क्या बचेगा, sin इसका थीटा माइनस cos इसका थीटा बराबर ये 5/3। इसको उल्ट लो, इसको ऊपर कर लो, हर को अंश, इसको हर, तो sin इसका थीटा माइनस cos इसका थीटा बराबर 5/3। यहाँ पर इंटू 1 कर सकते हैं ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, है ना। अपनी तरफ से ही गुणा कर लिया, यानी 1 का मतलब मैंने ऐसा कर लिया sin इसका थीटा माइनस cos इसका थीटा। 1 को ऐसे लिख सकते हैं sin इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा बराबर 5/3। ये 1 के बराबर ही तो होता है, 1 का गुणा कहीं भाग कर दो या गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वर्गांतर वाले से, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बराबर आंसर 5/3, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, बिगाड़ दो इसको।
जो नियम देख लेना, नियम वैसे तो आपको पहले से पता होगा। एक सवाल और देख लो, दिया है यदि 1/sec थीटा 1/cos थीटा 1/cos थीटा माइनस 1/cos थीटा बराबर दिया 1/p, तो मान करना है cos थीटा का। तो वैसे मैं ये बता देता हूँ, इसे कर सकते हैं sec थीटा, इसे कर सकते हैं tan थीटा बराबर 1/p। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। मैंने कल वाले लास्ट वीडियो में बताया था, ये इसका नियम बता दिया, देख लेना। तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि p हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो tan कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec थीटा, ये हो जाएगा p प्लस 1/p। यहाँ बनवाने का लास्ट ले लेंगे, 2 sec थीटा बराबर लास्ट अब p हो जाएगा, इधर p स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर है, 2 का भाग लगा दो, यानी sec थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p। और cos क्या होता है, sec का उल्टा होता है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2p/p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है।